पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा चाय पीने का बहुत दिल करता है, चाय बनाने का। लेकिन जब मैं चाय बना के ले आती हूँ तो मुझे चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती, चाय पीने का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। क्या कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्रा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है मुल्तान में, बहुत हफ्त वाली। और किचन में जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, बट किचन के बगैर हम फीमेल्स का बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और मैं अभी नाश्ते की चाय पीते हुए यही सोच रही थी कि आज गर्मी भी बहुत है, बट मेरा बहुत हेक्टिक डे होने वाला है। और आज मैं आपसे ह्यूज ग्रॉसरी हॉल की वीडियो शेयर करूंगी। और आई एम श्योर सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि बकरा ईद है और बकरा ईद पे अपने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी को छोड़ कर हम सबको किचन की ज़्यादा फिक्र होती है। तो यहाँ पे मैंने सब सामान जो है वो शॉपर से निकाल लिया था, और अभी मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी कि किचन की जो है वो मेन ग्रॉसरी जो हर किचन में होती है और ईद से पहले, बकरा ईद से पहले स्पेशली बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अपनी बकरा ईद की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। तो जनाब, मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी कि जो जो चाहिए था और जो मेन था। मतलब सबसे पहले तो स्पाइसेस आ जाते हैं, जिसमें लाल मिर्च के जो है वो 2 पैकेट्स थे, और साथ में जो चने की दाल है वो ऑर्डर की थी। और उसको भी मतलब उसके भी 3-4 मतलब ये हाफ़ केजी के पैकेट्स हैं, और तकरीबन 2 किलो के करीब ये चने की दाल है। आपको पता चने की दाल फिर शामी वगैरह में भी यूज़ हो जाती है, शामी कबाब में। और ज़ीरा मेरा मोस्ट फेवरेट मसाला, मतलब ज़ीरे के बगैर खाना बनाना इम्पॉसिबल, और बिल्कुल मज़ा नहीं आता अगर ज़ीरा खाने में ऐड ना करें। और साथ में है ये सफ़ेद चने भी तकरीबन 1.5 से 2 किलो होंगे, और ये हाफ़ केजी के पैकेट हैं। और साथ में ये थी जनाब कुटी हुई लाल मिर्च, और ये भी राइस बनाए तो बहुत मज़े की लगती है, और इसका तो फ्लेवर ही बहुत मतलब अलग हट कर आता है। और ये है मसाला जात जो कि खाने की जान होते हैं। अच्छा, इस पैकेट में कोई 7 से 8 किस्म के जो मसाले हैं ना वो इकट्ठे थे। मेरे पास पहले भी एक पैकेट रखा हुआ था और एक ये और मंगवा लिया था, क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद में जब खाने बनते हैं ना तो अच्छा, मैं होममेड मसाला यूज़ करती हूँ। लाइक मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँ, मटन कढ़ाई बनाऊँ, तो जो होममेड मसाला ज़्यादा होते हैं उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लगता है और ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में ये ब्लैक चने का एक पैकेट था, हाफ़ केजी। काले चने इतने पसंद नहीं करते घर में, और वाइट ज़्यादा बनते हैं। और साथ में ये टर्मेरिक पाउडर, और साथ में 2-3 दालें थीं। लाइक हमारे घर में मतलब बहुत मतलब चूज़ी हैं दाल के मामले में। अच्छा, ये वाली जो लाल पीली दाल होती है ना, लाइक पिंक और येलो, मतलब मसूर की, और आई एम श्योर मूंग की। हाँ, ये बहुत मज़े की लगती है। मेरी ये वाली 2 दालें जब मिक्स करके बनाए तो मेरी बहुत फेवरेट हो जाती हैं। और साथ में बेसन वगैरह मंगवा लिया था, बेसन भी मैंने 1.5 से 2 किलो मंगवाया था। और जब बकरा ईद पे एक ही तरह के गोश्त वाले खाने खा खा कर जब दिल उगता जाएगा, तो आई थॉट कि हम कड़ी बना लेंगे, और कुछ इस तरह का मतलब जैसे नान फ्राई कर लिए, तो फिर इस तरह के आइटम्स बहुत मज़े के लगते हैं। तो बेसन बहुत ज़रूरी था। और मैंने फिर चीनी मंगवा ली थी। चीनी मतलब पहले भी थी, और तकरीबन 10 किलो के करीब ये चीनी हो गई थी। 2-2 केजी का पैकेट था। और बिरयानी तो हर घर में बनती है, तो बिरयानी का एक पैकेट मंगवा लिया था। और ये है शान की कसूरी मेथी। कभी आपको हरा धनिया नहीं अवेलेबल होता और तो आप इसको ऐड कर लेते हैं, भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। और साथ में ये शंगीला का टोमेटो केचप ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि केचप वैसे भी घर में ख़त्म हो रही थी, तो ईद करीब थी, तो इसका भी मंगाना बहुत ज़रूरी था। साथ में आपको पता है समर सीज़न है, और टैंग ऑरेंज फ्लेवर में मंगवा लिया था। अच्छा, साथ में इमली बहुत ज़रूरी होती है। लाइक राइस तो मेरे इसके बगैर बिल्कुल नहीं बनते हैं, और ये बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर देते हैं। साथ में ये था जी काले मिर्च का पाउडर, और साथ में ये पिसा हुआ सूखा धनिया, उसका पाउडर। अच्छा, साबुत भी रखा हुआ था, बट पिसा हुआ भी काम आता है जब जैसे कबाब, चपली कबाब बनते हैं, और शामी कबाब बनते हैं। अच्छा, साथ में ये एक जामा शरी की बॉटल ऑर्डर कर ली थी। समर सीज़न है, आपको पता है कि हर घर में ड्रिंक्स चल रहे होते हैं। बाकी वही साबुन थे, स्पंचेस था। अच्छा, और भी काफ़ी ग्रॉसरी थी जो साइड पे रखी हुई थी, बट वो किचन से इस तरह रिलेटेड नहीं थी कि वो शैम्पू और सोप्स वगैरह आ जाते थे, सरफ, तो मैंने उनको साइड पे कर लिया था। और
अच्छा, साथ में जो है ना ये 2 बॉक्सेस कुकिंग ऑयल ऑर्डर कर लिए थे और एक बॉक्स में जो है वो 5 लीटर होता है, मतलब ईच पैकेट 1 लीटर का होता है, तो 5 लीटर कश्मीर है और 5 लीटर जो है वो डालडा है। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लाइक इस ग्रॉसरी का अगर बिल 12,000 बनता था तो अब 15 से 16,000 बनता है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन है जो महंगाई के ख़िलाफ़ है और कौन इसे सफ़र कर रहा है और कौन मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है कि वाकई यार महंगाई हो गई है। तो जनाब ये थी मेरे ग्रॉसरी मेन किचन की, क्योंकि ईद बहुत करीब है और आप लोग भी जो है वो अपनी सारी ग्रॉसरी ऑर्डर कर लें और आराम से फिर अपनी ईद इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि पहले अगर चीज़ें रीफ़िल कर ले जाएँ तो फिर टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ये थे राइस भी मैंने इस बॉक्स में डाल दिए थे, तकरीबन ये 10 से 12 किलो राइस मैंने डाल दिए थे। माशाल्लाह इस दफ़ा हमने बोरी ही ख़रीद ली थी पूरी चावलों की और वो मेरा ख़्याल है आई थिंक 40 किलो की होती है या आई एम नॉट श्योर या कितनी होती है, बट माशाल्लाह बोरी थी। तो मैंने इस वाले बॉक्स को भर दिया था कि अगर ईद पे मतलब जितने भी यूज़ होंगे तो इसमें से यूज़ हो जाएंगे 10 से 12 किलो, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह जॉइंट सिस्टम में रहते हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी फिर देखनी पड़ती है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर चिकन को मसाला और बहुत ही बेसिक मसाला लगा रही थी, चिकन पकोड़ा बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मतलब 2 किलो चिकन था तो स्पाइसेस ऐड कर दिए थे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पिसी हुई डाली थी, साथ में नमक का 1 चम्मच डाल दिया था और फिर 1 चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच सोया सॉस के और साथ ही इसमें 2 चम्मच जो है ना वो मैं सिरका के ऐड कर दूँगी। और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे मसाला लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी बहुत सारे काम करने हैं और वो भी मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। और साथ में मेरे पास ये चिकन टिक्का मसाला रखा हुआ था शान का, वो ऐड कर दूँगी और 2 मतलब 1 मैंने बड़े साइज़ का लीमू जो होता है ना वो निचोड़ दिया था और बस मैंने इसमें बेसन ऐड करके जो है वो इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया था और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। फिर हमने इसको फ्राई किया, साथ में पुदीने वाली चटनी, मतलब बहुत मज़े का आज खाना हो गया। अच्छा, अब माशाल्लाह एक तरफ तो मैंने सारी ग्रॉसरीज रख ली पेंट्री में, बॉक्सेस में, और अब बारी आती थी इन सब्जियों को संभालने की। माशाल्लाह ये भी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी क्योंकि बकरा ईद तो खाने पीने की ईद होती है, हर घर में कुर्बानी होती है, गोश्त आ रहा है, गोश्त जा रहा है, तो मतलब बेसिक चीज़ें जो हम आपके किचन में, आपके फ्रिज में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे टमाटर थे और मैंने एक सब्ज़ी शिमला मिर्च ऑर्डर कर ली थी और साथ में ये अदरक, मैंने 1 किलो अदरक मंगवा लिया था और साथ में सैलड के लिए ऑफ कोर्स खीरा यूज़ होता है तो 1 किलो के करीब खीरा था और 1 किलो ही मैंने लेमन मंगवा लिए थे। आपको पता है लेमन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लाइक हर कोई नींबू पानी भी पी रहा होता है, फिर सैलड में भी यूज़ होता है, फिर बाज़ ऐसी डिशेज़ होती हैं जिसमें मैरिनेशन के लिए भी नींबू चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब नींबू जो है ना वो मंगवा लिए थे। अच्छा, साथ में मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी बैंगन और मतलब ये मुझे बिल्कुल भी कोई इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे, मे बी इसको कटिंग करके पता चले। और ये वाली चीज़ें फ़िलहाल मैं रखती हूँ फ्रिज बॉक्सेस में, वहाँ भी जगह बनानी है स्पेस बना के, तो इन सब को रखती हूँ। और जैसे जैसे मैं रखती जा रही थी भी मैं नेक्स्ट शॉपर खोलती जा रही थी, तो अब ये है माशाल्लाह 2 किलो के करीब तोरी। अच्छा, तोरी एक वो सब्ज़ी होती है कि जितनी ज़्यादा होती है वो पक के उतनी कम हो जाती है। अच्छा, साथ में काफ़ी सारा पुदीना भी मंगवा लिया था, तकरीबन 6-7 बंचेज़ होंगे पुदीने की। और आपको पता है कि खानों के साथ अगर धनिया पुदीना की चटनी ना हो, सैलड में ये चीज़ें ना हो, तो फिर खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मिंट लीव्स भी आप लोग मंगवाएं और फिर इसको आप सेव कर लें अच्छे तरीके से। साथ में माशाल्लाह 5 किलो के करीब जो है वो आलू मंगवा लिए थे, क्योंकि आलू भी आपको पता है कटलेट्स में या वैसे फ्राइज़ में और भी मतलब हर डिश में आप आलू भी अगर ऐड कर लें तो आपका जो है वो खाने का टेस्ट मज़े का हो जाता है। साथ में प्याज के बगैर तो खाना ही नहीं बनता और प्याज मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तकरीबन माशाल्लाह 10 से 12 किलो के करीब जो है वो प्याज मंगवा लिए थे और इस तरह रैक में जो है ना वो मैंने 2 रैक जो है वो प्याज से भर दिए थे, क्योंकि बकरा ईद खानों पकानों की दावतों की ईद होती है, तो हर घर में 2-2 3-3 डिशेस बन रही होती हैं, तो फिर प्याज जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी डिश का, तो फिर प्याज ज़्यादा बहुत ज़रूरी थे। और साथ में 1 किलो के करीब जो है वो लहसुन मंगवा लिया था और साथ में मैंने एक सब्ज़ी ये पालक मंगवाई थी। अब पालक तो मुझे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रही थी, लेकिन पालक का भी माशाल्लाह लंबा काम था। इसको मैंने फिर क्या किया जी, सारा मैंने इसको कटिंग किया और फिर इसको मैंने बॉयल करके और ग्राइंड करके जो है वो फ्रीज़ कर दिया। तो फिर ये होगा कि जब पालक बनानी होगी तो इसका आधा काम मतलब डन था, तो बस हम लोग फिर मसाला भूनेंगे गोश्त का, तो पालक उसमें ऐड कर देंगे।
अच्छा जनाब, इतने हेक्टिक डे के बाद मतलब रिफ़्रेशमेंट तो बहुत ज़रूरी थी। मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे बाहर ले जाएँ। एक्चुअली मुझे कोई काम था, बहुत ज़रूरी काम था, वो काम भी माशाल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं किस ज़रूरी अपॉइंटमेंट के लिए आई थी। तो उसके बाद ऑफ़ कोर्स खाना पीना बनता था। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before. और जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर उनकी बात माननी पड़ती है। वरना सलमान का मूड था कि देसी फूड खाया जाए, बट फारिस वॉज इंटरेस्टेड इन पिज़्ज़ा। तो हम लोग फिर 14 स्ट्रीट आ गए थे और हम लोगों ने बड़े सुकून से, बहुत मज़े से, स्पेशली मैंने तो मतलब बहुत आराम से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया क्योंकि मैंने एक बहुत हेक्टिक डे गुजारा था। Outside then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside then you see me. तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और बकरा ईद से रिलेटेड मज़ीद तैयारियाँ भी मैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। आई एम श्योर आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर किया करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।